सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स और उसके बारे में। आखिर जो कक्षा 11 और 12 में फिजिक्स हम पढ़ते हैं उसका क्या होने वाला है। बेसिक मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक आपका त्रिकोणमिति होने वाला है। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति की सारणी जो आपके लिए एक रामबाण इलाज है पूरी फिजिक्स में, क्योंकि है आपको पल पल हर कदम में परेशान करने वाली है। तो इसकी सारणी को हम याद नहीं करने वाले, इसको एक सरल तरीके से समझने वाले हैं। इसको समझने के कई तरीके हैं, फिंगर्स लॉ होता है और तमाम प्रकार के रूल्स होने वाले हैं, लेकिन वो की 5 वैल्यू आपको याद करनी होगी। इसके बाद आप बाकी वैल्यूज खुद ही निकाल सकते हैं। यह समझना आपके लिए सरल होगा। इसके अलावा यदि हम कोई ट्रिक्स को यूज करते हैं तो वह ट्रिक्स ही हमको याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले आपके साइन को वैल्यू को याद कर लेते हैं कि आखिर क्या होता है तरीका याद करने का। तो देखिए, साइन का जो 0 का वैल्यू होता है वो आपका 0 होता है और साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। बाकी इनके बीच की जो वैल्यू होने वाली है वो इनके बीच में ही रहने वाली है। तो आपका जो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। तो दोस्तों, आपको मात्र इतनी वैल्यू याद कर लेनी है। जैसे ही आपको ये वैल्यू याद हो जाएंगी तो आपको जो है और वैल्यू निकालने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होने वाली। तो बात करें सर, साइन की वैल्यू तो हमको याद हो चुके हैं, तो अब कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका निकालने का सिंपल सा तरीका यह है कि जैसे आपका साइन का वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ था, तो वैसे आपको कॉस की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा आपको इनको पलट के रख देना है। यानी 90 की जगह हम 0 को, 0 की जगह हम 90 को रख देना है। तो सिंपल सा आपका कॉस 0 की जगह हम आपको इधर पलट देंगे तो ये 1 हो जाएगा। √3/2 1/√2 1/2 और ये आपका 0 होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि साइन की वैल्यू हमको याद थी और कॉस की वैल्यू हमने सरल तरीके से निकाल ली। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आपकी त्रिकोणमिति सारणी है यह आपको शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही हेल्पफुल करने वाली है। तो ये रही आपकी सारणी, इसको आपको याद करना होगा। याद कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट पर त्रिकोणमिति सारणी ट्रिक्स जरूर लिखें, हम आपकी इसके लिए ट्रिक्स लेकर आएंगे। तो इसके बाद आपका जो त्रिकोणमिति सारणी कंप्लीट होने, त्रिकोणमिति सारणी के बाद आपका जो त्रिकोणमिति के 360 डिग्री होती हैं उनको 4 भागों में बांटा गया, जिनको चतुर्थांश का नाम दिया गया। चतुर्थांश आपका जो है केवल एक तरीका है उसके चिन्हों के पहचान के लिए कि आखिर किसमें पॉजिटिव चिन्ह होगा, किसमें निगेटिव चिन्ह होगा। तो चतुर्थांश में आपको समझते हैं, जिसे एएसटीसी का नियम भी कहा जाता है। एएसटीसी के नियम में आपका जो आपका प्रथम चतुर्थांश, ये आपका ए फर्स्ट के लिए, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ के लिए होने वाला है। तो फर्स्ट चतुर्थांश में जो आपका ए होता है वो आपका होता है ऑल पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव में आपका जितना भी होंगे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक वगैरह वह सभी पॉजिटिव होने वाले हैं। यानी इसमें कोई भी अंश आपका नेगेटिव नहीं होगा। इसके बाद आपका सेकंड जो चतुर्थांश होता है उसमें आपका एस लिखा हुआ है। एस यानी साइन और आपका कॉसेक। ये जो आपके दो होने वाले हैं ये आपके पॉजिटिव होने वाले हैं। बाकी जो अदर कैटेगरी के आएंगे कॉस, कॉट, टैन वगैरह, वो आपका नेगेटिव होने वाले हैं। इसके बाद आपका आता है थर्ड में आपका टी लिखा है, यानी टी यानी टैन एंड कॉट। ये दोनों आपके पॉजिटिव होने वाले हैं, शेष आपके नेगेटिव होंगे। इसके बाद आपका फोर्थ चतुर्थांश यानी चौथे चतुर्थांश में आता है सी यानी कॉसेक हो जाएगा आपका। कॉस एंड सेक, ये आपके पॉजिटिव होने वाले हैं। बाकी एक होता है आपका चेंजिंग लाइन और दूसरा होता है नॉन चेंजिंग लाइन। यानी किसमें बदलाव होता है, किसमें नहीं बदलाव होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। यदि कोण आपका 90 और 270 से थीटा यूज होता है तो आपका चेंजिंग होगा। सपोज दैट लिखा 19 + थीटा
या 19 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, तो आपके जो साइन कॉस टेन करके जो भी हैं आपकी, उनकी वैल्यू चेंज होगी। यानी आपका जो अगर ऐसा कुछ थीटा वगैरह आते हैं तो आपकी वैल्यू चेंज होने वाली है, अगर इनके अलावा नहीं आते तो वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। बात करते हैं नॉन चेंजिंग लाइन में। नॉन चेंजिंग लाइन में आपका आता है 180 और 360, सेम पोजीशन होने के साथ यही आपका 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इधर 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। आपका जो यूज हो गए पद, उसमें आपका ये नो चेंज होगा, मतलब कोई भी बदलाव आपका नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, यानी आपका कोई भी पद बदलने वाला नहीं है। बात करते हैं चेंजिंग में अगर होगा तो किसमें क्या चेंज होगा। तो चेंजिंग लाइन में अगर आपका साइन साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, ठीक। इसी प्रकार आपका tan चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा tan में। अगला आपका होने वाला है सेक, सेक चेंज होगा कॉसिक में, कॉसिक चेंज होगा सेक में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आपका ये इतना चेंज होने वाला है। इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है हम अभी करने वाले हैं। तो दोस्तों साइन 120 हमने दे दिया है। इसमें आपका कुछ ऐसे चेंज करना है कि नॉन चेंजिंग चेंजिंग दोनों में आपको दिखाने वाले हम उदाहरण एग्जांपल सॉल्व करके आखिर कैसे क्या होगा दोनों का देखने वाले हम। तो साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले यदि हम लिखें तो लिख सकते हैं साइन 19 प्लस थीटा। 19 प्लस थीटा में कौन सा आएगा, साइन 19 प्लस 30। क्या ये सही है, सही है। इसके बाद आपका आगे इधर साइन 180 माइनस 60, सही है। आपका ये आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा में, ओके। अब जैसा कि हमने पढ़ा है साइन 19 प्लस थीटा 19 और 217 में जो भी आपकी वैल्यू आएंगी वो चेंज होंगी, और जो 18 180 और 360 में आएंगी वो नहीं चेंज, नो चेंज होगी। यानी ये नो चेंज है, ये चेंज है, ठीक। तो इसमें आपको पहले देख लेते हैं साइन 19 माइनस थीटा, यानी आपका साइन किस में चेंज होने वाला था, कॉस 30, ठीक। इसमें आपका नो चेंज है, किया जाएगा साइन 60। अब हमने जो है सारणी में पढ़ा हुआ था कि साइन 30 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू हमने अभी पढ़ा है। तो जिसमें आपका कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 आपका होता है √3/2, साइन 30 साइन 60 √3/2, ओके। तो ये तो आपकी वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं सर क्या ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो जैसा कि हमने अभी ASTC का नियम पढ़ा, ASTC के नियम में हमने क्या बताया, यदि प्रथम चतुर्थांश में है तो सभी पॉजिटिव होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। तो ये आपका कौन से चतुर्थांश में है, 120 आपका आता है द्वितीय चतुर्थांश में, 90 प्लस, यानी 120 आपका द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। द्वितीय चतुर्थांश में आपके साइन की जो वैल्यू होती थी वो पॉजिटिव होने वाली, यानी दोनों आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर दोनों आपके ये साइन में है। समझ में आया।
तो दोस्तों जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन चेंजिंग लाइन से था, आपका चेंजिंग नॉन चेंजिंग दोनों को हमने पर्टिकुलर समझा दिया है। अब इसके बाद आपका जो है हम कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देने वाले हैं। वो होमवर्क आपको स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा, इसको आपको नोट कर लेना है और इनके जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको सॉल्व करने हैं। तो जैसा कि हमने चेंजिंग नो चेंजिंग लाइन को पढ़ लिया, अब इसके बाद आप क्या आते हैं, सम इम्पोर्टेंट आपके फॉर्मूलाज आते हैं त्रिकोणमिति के, जो आपको याद करना ही पड़ेगा। याद करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है बेटा। तो आपको जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम आपको नोट्स करा दे रहे हैं। ये आपके होने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको यहाँ पास स्क्रीन पर लिखे दिखे हुए हों, जो आपको यहाँ सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए दिख रहे हैं। तो जिसमें से आपका सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1/cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आपको यहाँ पास सामने स्क्रीन पर फॉर्मूलाज लिखे हुए दिख रहे हैं, यह फॉर्मूला आपको धीरे धीरे याद कर लेना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आप इनका यूज आपको बहुत ही सरल तरीके से किया जाएगा। यदि आप इन फार्मूलाज को नहीं याद करते हैं तो जहाँ तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये फार्मूलाज के आगे अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिस टॉपिक का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। बात करें सर ये पाइथागोरस प्रमेय कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, तो बेटा ये पाइथागोरस प्रमेय उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जैसे खाने में नमक। यानी यह प्रमेय आप इस प्रमेय में जो जो हम पढ़ने वाले हैं वह आपको शुरू से लेके अंत तक, लास्ट में उसके आगे तक भी है आपको यूज होने वाला है। इस प्रमेय को आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा। तो अगर आप 11th में ही पढ़ रहे हैं तो जहाँ तक आपको इसको समझने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ये आपको 9th और 10th में आप इसको पढ़कर आए हुए हैं। तो यह पाइथागोरस प्रमेय आपको एक समकोण त्रिभुज, लगभग समकोण ही होनी चाहिए त्रिभुज पर लगती है। पाइथागोरस एक ऐसे त्रिभुज पर लगती है जिसपे आपका त्रिभुज बात करते हैं त्रिभुज, सर त्रिभुज शब्द आ गया। त्रिभुज शब्द क्या होता है, तो देखिए त्रिभुज एक ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से बंद होकर बनी होती है। आखिर पहचानेंगे किसमें, तो देखिए बेटा पहले त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज आपकी 3 भुजा से बनी बंद आकृति क्या होगी बेटा, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। इसमें क्या क्या होगा, नंबर 1 3 भुजा होंगी, 3 भुजा होंगी, और दूसरा क्या होगा, 3 शीर्ष होंगे, तीसरा क्या होगा, 3 कोण होंगे। क्या होगा, 3 भुजाएं होंगी, 3 शीर्ष होंगे और 3 कोण होंगे। इसमें सर दिखा सकते हैं ABC, सपोज दैट सर 3 भुजा दिखाइए, 3 भुजा AC, AB और BC, ये आपकी क्या हो गई, 3 भुजा हो गई। 3 शीर्ष बता दीजिए सर, 3 शीर्ष आपके कौन कौन से हो गए, A B और C, आपके 3 शीर्ष हो गए। 3 कोण सर, 3 कोण आपकी, ये 3 कोण हो गए। 3 कोण में आपका हो जाएगा कोण ABC, कोण BAC, कोण BCA, ये आपके 3 कोण हो गए। तो यानी सर जो आपका पाइथागोरस प्रमेय होने वाली है कैसे त्रिभुज पर लगने वाली है, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होने वाले हैं। तो आगे चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझते हैं कि आखिर पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो देखिए बेटा पाइथागोरस जो आपकी प्रमेय होने वाली है वह आपकी 3 बेस पर होती है, कर्ण, आधार और लंब के बीच यह प्रमेय होने वाली है, जिसमें से आपका कर्ण क्या है, तो देखिए यहाँ पास कर्ण जो आपका होने वाला है वो AC होने वाला है, यानी ये आपका कर्ण होगा, ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार होगा।
आधार होने वाला है। यानी जो आपका यहाँ पास 90 डिग्री का कोण बनाएगा, कोण 90 अंश समकोण के सामने वाली भुजा ही आपकी कर्ण होगी। लंब आधार आपका किसी में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी आपका आधार आपका ए बी होगा और बीसी आपका लंब होगा। तो इसमें जो आपका पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों यह है आपका फॉर्मूला जो होने वाला है। यह बिल्कुल ही बेसिक है अभी, क्योंकि यह आपका क्लास 8th 7th में भी अब पढ़ाया जाने लग जा चुका है। 9th 10th में आप इसको पढ़कर आए होंगे मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति नाम के चैप्टर में, क्योंकि 10th में आपका पूरा यह चैप्टर होता है। यह 11th में आपका एक बेसिक के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका इस पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करने वाले हैं। तरीका क्या होता है हम जानेंगे। तो जैसे ही आपका पहला क्वेश्चन होता है यहाँ पास, या इस सवाल में हमको दिया हुआ है, बोला है कि AC बराबर 5, BC बराबर 3 और AB का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा हम पहचानेंगे कि कौन क्या है। तो यहाँ पास आपका AC जो होने वाला है वो आपका कर्ण होने वाला है और BC आपका लंब होने वाला है और जो आपका AB होगा यानी आधार होगा। यानी आपसे जो है कर्ण दिया है, लंब दिया है और आधार को निकालने के लिए बोल रहा है। हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखते ही आपकी आधार की वैल्यू आ जाएगी। तो यह आपका होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम कर्ण 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 5 5 25 बराबर 3 त्रिकाई 9 प्लस आधार का स्क्वायर। यह इधर आएगा तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी अंडर रूट 16 इज इक्वल टू आधार, यानी आधार की वैल्यू आपकी आने वाली है 4। यानी जो आपका AB की वैल्यू होगी वह आपकी 4 होगी। तो यह है आपका पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय में आपका छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो अब इसमें बात कर लेते हैं। ये तो आपकी प्रमेय हो गई। इसमें जो आपका एक ट्रिक कह लेते हैं या फिर फॉर्मूला के टाइप में कह लें, एक होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का होता है। तो ये आपका एक ट्रिक ही मानेंगे, क्योंकि इसमें आप करेंगे, ये आपकी साइन की वैल्यू को डिफाइन करता है, ये आपकी कॉस की वैल्यू और ये आपका टेन की वैल्यू को डिफाइन करता है। तो सर आपने 3 का तो बता दिया, साइन कॉस टेन। अगर हम इसको जो है कॉसिक से कॉट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? जैसा कि आपको बताया गया था शुरू में, कॉसिक की वैल्यू निकालनी है तो 1/sin, कॉट की वैल्यू निकालनी है तो 1/10, सेक की वैल्यू निकालनी है तो 1/cos कर देते हैं। सेम इसमें भी कर देंगे। यानी अगर आपको दिया जाए साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा हमको दिया गया है। अब बोला जाए कि बेटा इस चित्र में से देखकर बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पास लाल बटे कक्का दिख रहा हो, तो लाल बटे कक्का को आपको देखकर बताना है कि कौन सी वैल्यू किसमें होगी। तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण और ये लंब बटा आधार। तो इसमें से आपको वैल्यू बता देंगे। लंब क्या है? लंब 3 है। कर्ण क्या है? 5 है। कॉस आधार क्या है? 4 है। कर्ण 5 है। लंब क्या है? 3 है। और यहाँ पर आपका आधार क्या है? 4 है। तो दोस्तों यहाँ पास आपने साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल ली है। तो जैसा कि ये एक हेल्पफुल ट्रिक होने वाला है, लाल बटे कक्का इज अ ट्रिक
एजेक्ट्रिक्स के रूप में जाना जाएगा ये। तो जैसा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा जान लिया है, अब इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। आप देखिए, पहले तो आप कर्ण बताइए, आधार बताइए, लंब हमको दिया हुआ है, आधार हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने आपको भी लाल बटे कक्का को पढ़ाया ना, तो लाल बटे कक्का, तो इसमें से हमको पहले लंब दिया हुआ कर्ण निकालना है, लंब दिया कर्ण निकालना है, यानी हम साइन की यूज करेंगे। sin 30 इज इक्वल टू L अपॉन K। ओके, तो यहाँ पास लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। कर्ण हमको ज्ञात करना है। sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसमें आपको कर्ण को सॉल्व करेंगे, 3 गुणा होगा, कर्ण बराबर आपका आ जाएगा 4। दोस्तों जैसा कि हमने 4 निकाल लिया कर्ण बराबर, अब बचा हमारा आधार निकालने का। तो आधार को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये है कि यही कोण एंगल ले लें और कोण एंगल ले लें और निकाल लें। दूसरा ऑप्शन हमारा पाइथागोरस प्रमेय होने वाला है, तो हम यहाँ इसमें दोनों लगाएंगे आधार के लिए। ठीक, आधार के लिए हम लगाएंगे इधर कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 4 चौको 16 बराबर 4 प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पास आ जाएगा आपका 16 माइनस 4 यानी 12 आधार का स्क्वायर। तो आपको बारह होता है 2√3 आधार का। ठीक, यानी आपका आधार जो होने वाला है 2√3 होने वाला है। दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरे तरीके में क्या था, साइन। अब हमको कर्ण दिया है, आधार निकालना है, तो हम cos 30 का यूज कर सकते हैं आधार बटा कर्ण से। ठीक है, तो आपका ये आधार हो जाएगा, आपका आधार ज्ञात करना है। कर्ण 4 है हमारा, cos 30 होता है 1/, cos 60 होता है √3/2, cos 60 होता है आपका √3/2। तो इधर से आपको गुणा हो जाएगा 4 × √3/2 इज इक्वल टू आधार, 2 से 2 कट जाएगा 2√3 इज इक्वल टू आधार। तो यहाँ पास आपका आधार की वैल्यू चाहे आप थीटा के यूज से निकाल लें या अथवा पाइथागोरस थ्योरम के तरीके से निकाल लें, आपकी वैल्यू सेम होने वाली है। अब त्रिकोणमिति में एक लास्ट टॉपिक आ चुका है जिसका नाम है ढाल। ढाल टॉपिक को पढ़ेंगे। ढाल आपका जो होता है सरल रेखा द्वारा एक्स अक्ष। एक्स अक्ष कैसे होता है, अक्ष आपके 3 होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पास एक्स अक्ष की बात की गई है, तो एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया आपका। एक्स अक्ष में सरल रेखा द्वारा बनाया गया एक्स अक्ष के साथ कोण थीटा, यानी ये आपका tan थीटा क्या होगा आपका, ये ढाल होगा। ढाल आपका ढलान जिसे हम कहते हैं हिंदी में अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको ढाल बतानी है कि ढाल कितनी है। ढाल ज्ञात होने के लिए आपको जो हमने पहला टॉपिक पढ़ाया था वो होता है आपका सारणी, त्रिकोणमिति सारणी, वह है आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पास कहा गया सरल रेखा के द्वारा बनाया गया एक्स अक्ष के साथ, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के साथ tan थीटा, एक्स अक्ष के साथ tan थीटा को हम क्या कहेंगे, ढाल कहेंगे। यानी इसकी ढाल क्या होगी, इसकी ढाल होगी tan 30। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, जो आपका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन में आपको ढाल बतानी है। तो ढाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया था एक्स अक्ष के साथ। सबसे प्रथम हम प्राथमिकता देते हैं प्लस अक्ष को।
तो प्लस की ओर आपका ये 30 दिया हो, यहाँ पास ये कितना बचेगा 150 बचेगा। तो यहाँ पास हम क्या कह देंगे, ढाल इज इक्वल टू tan 150। अब tan 150 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 30। अब जैसा कि हमने बताया था चेंजिंग नो चेंजिंग रूल में 180 में कुछ भी चेंज नहीं होता है, यानी आपका आ जाएगा tan 30। अब tan 30 की वैल्यू में आपको ये पता होना चाहिए कि यह आपका प्लस का है कि माइनस का है। तो tan 150 आपका आता है दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में हमने बताया था साइन और कॉसेक बस प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। tan 30 की वैल्यू आपके सामने ये लिखी हुई है 1/√3, जो कि आपकी माइनस की होने वाली है। आगे के जो टॉपिक्स आपका इसी के बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में जो लगे हुए टॉपिक्स हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।